हेलो स्टूडेंट, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर। 8 नंबर टॉपिक है इस चैप्टर का। इस टॉपिक में पढ़ना है कि किसी कंडक्टिंग वायर, कंडक्टर का बना हुआ वायर, उसके थ्रू करंट कैसे जनरेट होगा और कैसे फ्लो करेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा करंट का। तो आइए इस टॉपिक के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, यह कोई कंडक्टिंग वायर है, तार है, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में प्रयोग करते हैं। कंडक्टिंग वायर है यह कंडक्टिंग वायर है। तो हम लोगों ने कंडक्टर और इंसुलेटर के केस में पढ़ा था कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों होते हैं, वहां पे हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन किया था। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वहां जा सकते हैं। आप यहाँ पे इतना जानिए कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये जो है, ये हम लोगों ने साइन किया है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। रेड कलर से सर्कल किया गया है, इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के। तो यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं इसमें। कब? जब कोई इस वायर से कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इस वायर से हमने कोई सेल या बैटरी को कनेक्ट नहीं किया है, तब इसके इलेक्ट्रॉन रैंडमली, दैट मीन्स जिधर मन कर रहा है उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रैंडम डायरेक्शन। रैंडम डायरेक्शन कब? जब नो सेल इज कनेक्टेड, जब कोई सेल नहीं कनेक्ट है तो यह इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आपको दिखाया गया है एरो के माध्यम से। ये हर एक डायरेक्शन में जिधर इनका मन कर रहा है उधर मूव कर रहे होते हैं। कब? जब वायर में कोई भी बैटरी या सेल कनेक्टेड नहीं हो, तब वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वह रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, जिधर उनका मन करते रहता है उधर मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जब इसी कंडक्टिंग वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, यही कंडक्टिंग वायर है, बैटरी के साथ या सेल के साथ जब कनेक्ट करते हैं हम लोग, तो होता क्या है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होता है। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं आपका या इलेक्ट्रॉन्स, इन पे निगेटिव चार्ज होता है। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो जब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं इस कंडक्टिंग वायर को, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इधर से यहाँ आया तो ये भी निगेटिव है, और यहाँ पे कनेक्टिंग वायर के थ्रू हम लोग जोड़े हैं इस वायर को, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ से निगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के पास भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो निगेटिव पॉइंट है बैटरी का, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, धक्का देगा इधर डायरेक्शन में। और ये वाला जो पॉइंट है बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव नेचर का होगा, और इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव नेचर का है। तो पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्ट करेगा आपस में। तो इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है, यह अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा ये पॉजिटिव टर्मिनल इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। और ये जो निगेटिव टर्मिनल है वह इसे रिपेल करेगा, धक्का देगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इससे होगा क्या कि ये सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यह निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। इनका डायरेक्शन क्या होगा? निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। लिख लीजिएगा आप लोग, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वह निगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव 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 है बैटरी का टर्मिनल, और यह भी निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसको रिपेल करेगा। और ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, और ये निगेटिव नेचर का है इलेक्ट्रॉन, तो यह अट्रैक्ट करेगा। इस कारणवश
इलेक्ट्रॉन जो है सारे के सारे वह पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे निगेटिव से, तो निगेटिव से पॉजिटिव इस तरह से मूव करने लगेंगे। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में मूव करता है तो आपको पता होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स चार्ज किसी कंडक्टर से मूव करता है तो करंट जनरेट होता है। तो वायर में जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव तो करंट जनरेट होता है, और इस करंट का डायरेक्शन होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। तो करंट का डायरेक्शन होगा इस तरह, करंट, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने का डायरेक्शन इस तरफ, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट आपका मूव करेगा पॉजिटिव से निगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे उनका डायरेक्शन होगा निगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ करंट के टॉपिक में पढ़ा था कि करंट का जो डायरेक्शन है हम लोग मानते हैं पॉजिटिव से निगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वह निगेटिव से पॉजिटिव। तो यह था हमारा कि किसी वायर के थ्रू कैसे करंट फ्लो करता है। जब हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हुआ था इस वायर को तो यह रैंडम डायरेक्शन में इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, जिधर मन करता है उधर। लेकिन जैसे ही इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा, इस बैटरी के टर्मिनल के द्वारा जो रिपल्सन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स वह निगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं, और मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, फ्लो के वजह से करंट जनरेट होता है, और उस करंट का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका डायरेक्शन होगा निगेटिव से पॉजिटिव। तो यही था इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ने के लिए कि जो करंट है वह वायर के थ्रू कैसे फ्लो करता है। तो यह हम लोगों ने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा इसे आप। उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए इस चैप्टर का 9th नंबर टॉपिक जो है हमारा वह है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए एक्चुअल में इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, हम लोग इस तरह के फिगर को पहले भी पढ़ते आए हैं और इसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। हम लोग इसे डिटेल से देखते हैं। ये हमारा सेल है और यह वायर है, यह जो है वायर है और यहाँ पे हम लोगों ने एक स्विच लगाया है, यह स्विच है, और फिर यह वायर है, वायर के थ्रू यह बल्ब कनेक्ट हुआ, और फिर यह वायर है हमारा, यह बल्ब है, यह वायर है, यह भी वायर है, और वायर के थ्रू फिर यह सेल कनेक्ट हुआ। तो जब भी करंट फ्लो होता है तो करंट को फ्लो करने के लिए हम लोगों ने पीछे भी देखा कि करंट को फ्लो करने के लिए एक पथ चाहिए, एक रास्ता चाहिए, कंडक्टर का बना हुआ रास्ता। उसी रास्ते से करंट जो है फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो करंट को फ्लो करने के लिए एक रास्ते की आवश्यकता होती है, तभी तो वह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो करेगा। तो यहां पर भी करंट को फ्लो होने के लिए एक पथ की आवश्यकता है, और इसी पथ से होते हुए, इसी रास्ते से होते हुए करंट फ्लो करेगा। और यह इस प्रकार का पथ है कि इसमें वायर जुड़ा हुआ है, स्विच जुड़ा हुआ है, बल्ब जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का पथ जिसके थ्रू करंट फ्लो करे, तो इस तरह के ढांचे को, इस तरह के स्ट्रक्चर को जिसमें वायर हो, स्विच हो, बल्ब हो, अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हो, सेल हो, तो इस तरह के जो है पथ को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे द path which is made up of conductor,
consisting of bulb, wire, switch, etc. between the both terminal of the cell through which current flow is called इलेक्ट्रिक सर्किट। हम लोगों ने लिखा कि वैसा पथ जो कंडक्टर का बना हुआ हो, यह पथ है, यह कंडक्टर से ही मिलकर बना हुआ है, वायर भी है, कंडक्टर है, स्विच जो है यह भी इसके अंदर का मटेरियल कंडक्टर होता है, फिर वायर है, कंडक्टर है, बल्ब जो है इसके अंदर का फिलामेंट यह भी कंडक्टर होता है, यह वायर है, यह भी कंडक्टर होता है। तो यह पथ है, एक रास्ता है, करंट को फ्लो होने का रास्ता है। तो एक ऐसा पथ जो कंडक्टर का बना हुआ हो, कंसिस्टिंग बल्ब, वायर, स्विचेज etc, और उस रास्ते में वायर हो, स्विच हो, बल्ब हो etc और कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जुड़े हो, उस रास्ते में ये सारे चीज जुड़े हो, बिटवीन द बोथ टर्मिनल ऑफ द सेल के दोनों टर्मिनल के ये बीच का रास्ता है जहां से करंट एक तरफ से दूसरे तरफ फ्लो हो रहा है, इधर से इधर। तो यह सेल के बीच का ही रास्ता है, थ्रू विच करंट फ्लो, जिधर से इस रास्ते से करंट जो है फ्लो कर रहा हो। तो इसी पथ को हम लोग, इसी रास्ते को, बैटरी के बीच के इसी रास्ते को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, इसे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में जो यह पथ बना हुआ है जिसके थ्रू करंट फ्लो करेगा और इसमें स्विच, वायर, बल्ब एक्सेट्रा चीजें लगा हो, तो इस तरह के पथ को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। आप डिफिनेशन लिख लीजिए, फिगर भी देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग टॉपिक देखेंगे। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है 10th नंबर टॉपिक, सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, या इसी को बोलते हैं सर्किट सिंबल। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट को देखा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में किस प्रकार से करंट फ्लो करता है और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है उसमें हम लोगों ने फिगर बनाया था, सेल के लिए फिगर बनाया, वायर के लिए, स्विच के लिए फिगर बनाया, बल्ब के लिए भी हम लोगों ने फिगर बनाया था। तो यह पॉसिबल नहीं है कि हर डायग्राम में, हर जगह पे जहां पे भी डायग्राम हम लोग बनाएं, सर्किट को दिखाएं, इलेक्ट्रिकल सर्किट जहां दिखाना हो, तो हर जगह हम लोग तो पिक्चर बना नहीं सकते हैं। पहला तो उसमें टाइम भी बहुत लग जाएगा, दूसरा अगर किसी को पिक्चर नहीं बनाने आता हो, फोटो नहीं बनाने आता हो, वह व्यक्ति क्या करेगा। तो उसके लिए वहां पे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज हुए उसको हम लोग सिंबल के सहारे डिनोट कर सकते हैं। फोटो नहीं भी बनाने आए तो सिंबल के सहारे हम लोग जो है डिनोट कर सकते हैं उसे। और हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए, बल्ब के लिए, स्विच के लिए, वायर के लिए, सेल के लिए, बैटरी के लिए अलग अलग तरह से जो है साइंटिस्ट लोग सिंबल दे दिए हैं कि इस सिंबल को आप रख दीजिए वहां पे, यह सिंबल इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट करेगा, यह पार्टिकुलर सिंबल बैटरी के लिए है। तो अलग अलग सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स जुड़े रहते हैं उन सभी के लिए अलग अलग सिंबल रखा गया है ताकि किसी को पिक्चर बनाने में दिक्कत ना हो और टाइम का वेस्टेज ना हो। तो देखिए उसके बारे में, कुछ सिंबल के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला जो है, इस तरह का सिंबल आप जहां भी देखें, एक बड़ा सा लाइन और एक छोटा सा लाइन, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यह सेल का है, यह एक सेल है। अगर यही एक एक जगह दो हो जाए तो यह बैटरी हो जाता है, दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए तो यह बैटरी हो जाएगा।
इस तरह का सिंगल लाइन आप जहां भी देखिएगा तो यह सिंबल जो है कनेक्टिंग वायर को रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स वायर, तार को। यह जो है इस तरह के टी आकार का, यह वायर ज्वाइंट, जहां पे भी वायर ज्वाइंट होता है, जोड़ा जाता है तार को, यह सिंबल वहां पे रिप्रेजेंट करता है। यह जो है हमारा वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट, जब दो तार क्रॉस करते हैं तो बिना टच किए हुए, एक दूसरे को बिना टच किए हुए जब क्रॉस करेंगे, इस तरह से दो तार आपस में क्रॉस करेंगे इस तरह से, तो बिना टच किए हुए अगर क्रॉस करेंगे तो यह साइन उसे दिखाएगा, यह सिंबल। और यह साइन जो है रेसिस्टेंस का है, फिक्स्ड रेसिस्टेंस, इसका वैल्यू फिक्स्ड होता है रेसिस्टेंस, और इसे ही हम लोग रेसिस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग टॉपिक, आगे के टॉपिक्स में हम लोग इसके बारे में, रेसिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। यह वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, इसका वैल्यू अलग अलग होता है। यह स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट होता है, इसे आप जब इधर इधर करिएगा तो इसका वैल्यू जो है बदलते रहता है, इसलिए वेरिएबल रेसिस्टेंस है। इन सबों के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या होते हैं ये सब कंपोनेंट। एमीटर के बारे में तो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर को भी आप जानते होंगे, वोल्ट मीटर का प्रयोग हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। गैल्वेनोमीटर, यह आगे पढ़ेंगे किस लिए यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का इस तरह से साइन है, एमीटर का इस तरह से, वोल्ट मीटर का इस तरह से, गैल्वेनोमीटर का इस तरह से। ओपन स्विच, जहां पे स्विच जो है ऑफ है, करंट पास नहीं हो रहा है, वह जो है ओपन स्विच को रिप्रेजेंट करेगा। तो यह ओपन स्विच का है, इस तरह से साइन देखिएगा जहां पे भी, ये दोनों फिगर जो है ओपन स्विच को रिप्रेजेंट करता है। यह फिगर जहां भी आप देखिए समझ लीजिएगा कि सर्किट में जो है करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सर्किट अभी ऑफ है। यह क्लोज स्विच है, दोनों इस तरह से या इस तरह से, दोनों अलग अलग फिगर है, दोनों क्लोज स्विच को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां पे भी इस तरह का फिगर आप देख लीजिए तो इसका मतलब होता है कि करंट को वह फ्लो करने दे रहा है, वह स्विच ऑन है, क्लोज स्विच है, उसके थ्रू करंट पास हो रहा है। यह जो है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट करता है, इस तरह का साइन, इस तरह का या इस तरह का, ये दोनों फिगर, दोनों सिंबल जो है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट करता है या इलेक्ट्रिक लैंप को रिप्रेजेंट करता है। तो सर्किट सिंबल या इलेक्ट्रिक सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में यही आप लोगों को पढ़ना था, रटना नहीं है, इसे एक बार देख लीजिएगा, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन में, और जहां जहां भी आएगा आगे तो सब ऑटोमेटिक याद हो जाता है, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार देख लीजिएगा कि इन सबको किस तरह के सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यह जो है यह टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा 11th नंबर टॉपिक, वह है सर्किट डायग्राम। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट देखा था कि एक पथ होता है बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में, एक पथ था जिसमें बल्ब, वायर, स्विचेज etc लगे हुए थे, उसे पिक्चर के द्वारा, फोटो के द्वारा हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था इलेक्ट्रिक सर्किट में। किस तरह से दिखाया था, तो फोटो के द्वारा वहां पे दिखाया था। लेकिन अब हमारे पास उसका सिंबल मालूम चल गया, फोटो के जगह पे अब हमारा सिंबल मालूम चल गया कि स्विच को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल के फॉर्म में, वायर को, सेल को, बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट को, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को जो है उसके कंपोनेंट्स के सिंबल के द्वारा जब हम रिप्रेजेंट करें, इलेक्ट्रिक सर्किट को दिखाएं, यह भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, यह सेल लगा हुआ है आपका, यहां से एक पथ है जिसके थ्रू करंट मूव कर रहा है, ये सेल के, बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में यह पथ है, तो यह भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जब वायर को, सेल को, स्विच को, बल्ब को और इस तरह के वायर को जब हम लोग उसके सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि उसके फोटो के द्वारा, तो उसे हम लोग नाम देते हैं सर्किट डायग्राम। तो सिंबॉलिक स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रिक सर्किट का, जब हम सिंबल के द्वारा इसे रिप्रेजेंट करेंगे सब कंपोनेंट्स को, देखिए बल्ब को हम लोगों ने इसके सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया, लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोगों ने इसे फोटो के द्वारा रिप्रेजेंट किया था। सेल को हम लोगों ने सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे हम लोग फोटो बनाए थे, पिक्चर्स बनाए थे। स्विच को भी यहाँ पे हम लोगों ने सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया, वहाँ पे हम लोग फोटो बनाए थे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को जब हम उसके सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करें तब हम उसको बोलेंगे सर्किट डायग्राम। देखिए जब हम सर्किट डायग्राम को डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे
when we represent electric circuit by using its electrical symbols, then the diagram so formed is called सर्किट डायग्राम। जो हम लोगों ने इसमें एक्सप्लेन किया वही हम लोगों ने लिखा। हम लोग बोले थे कि जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट को उसके इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि फोटो के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा, तो जो डायग्राम बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं सर्किट डायग्राम। और यही हम लोगों ने लिखा, व्हेन वी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक सर्किट by using its electrical symbols, then the diagram so formed is called circuit diagram। यही इसका डेफिनेशन होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के आगे के टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, और वह टॉपिक्स होगा हमारा ओम्स लॉ। उसी टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके पीछे के वीडियो जो है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सब्सक्राइब करें। और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।